टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संजीव जी, क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया गठबंधन जो है, ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए अनुराग ढांडा, फिर संजीव श्रीवास्तव। जवाब दे दो। इन्होंने उनका आरोप अनुराग ढांडा पे था। अनुराग ढांडा, हाँ। मैं इनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि बिना बुलावे के बिरयानी खाने पाकिस्तान इनके नेता गए थे। मैं सिर्फ इनको ये याद दिलाना चाहता हूं हमें याद दिलाइए, पीडीपी जो शहीद देवेंद्र कहती है बुल्लर पे कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने चलाई थी। कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप सिद्धार्थ यादव जी तिलमिलाइए मत बीच में। किनसे मिले? शहीदों के कफन में रिश्वत खाने वाली पार्टी आपकी है। नहीं, आप क्यों बोल रहे थे? देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करके आईएसआई को जांच के लिए अब ध्यान आ गया कि नहीं बोलना होता बीच में। आपकी है। ये ध्यान होना चाहिए कि सबके पास आवाज है, प्यार से सुना जाता है तो सुन नहीं पाते आप। देश विरोधी लोगों के साथ संबंध भारतीय जनता आपके पार्टी मुख्यमंत्री के माता और पिता उनकी मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं और आप यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाया आपने आतिश जी को, क्या लिखा था उनके माता और पिता ने? मर्सी पिटीशन पे साइन। अफजल गुरु को माफी दे दी जाए। आप बताइए, देश विरोधी ताकतें तो आपकी पार्टी में भरी हुई हैं और आप उस पार्टी के साथ सरकार चलाएंगे जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी। मारलीना के माता जिस तरीके से दिख रहा है संजीव जी, टीवी पर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ राज्यों तक ही सीमित रहेगा, ये स्टेट बाय स्टेट एक इशू रहेगा, दिल्ली का, पंजाब का, या अब इसका बिहार पे भी और पूरे राष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति है उस पर दिखेगा? संजीव जी देखिए बहुत ही ऑनेस्टली इंडिया अलायंस का सिस्टम काफ़ी चरमरा गया है, बिगड़ गया है। तो मतलब वो जो एक ब्लॉक बना था वो लोकसभा के टाइम उसने ठीक काम किया, बीजेपी को रोकने और 240 पे समेटने पर भी कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, तो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस का वो एक नैतिक मनोबल भी टूट गया है, उनकी विल टू फाइट भी चली गई है। उनको किसी भी तरह से स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी से कैसे टेक ऑन करे। और उस माहौल में, इस बदले हुए माहौल में, देखिए पिछले मई जून के अंदर प्रधानमंत्री और बीजेपी एक बोझिल और शिथिल पार्टी नजर आ रही थी क्योंकि वो मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। लेकिन आज स्थिति वो बिल्कुल सर के बल खड़ी हो गई है। वो स्थिति आज वो बिल्कुल 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले की बीजेपी लग रही है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आज मिड टर्म इलेक्शन होए किसी वजह से, तो शायद बीजेपी अपने बल पे मेजॉरिटी ले आएगी। देश की जो स्थिति बन रही है, तो वो सारे इश्यूज ही बदल गए जब पूरी पटकथा बदल गई, पूरा स्क्रीन पे बदल गया, नई फिल्म आ गई उसके बाद, तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। इंडिया अलायंस को रियली रिविजिट करना पड़ेगा अपने पूरे सोच पे। अगर ऑपोजिशन को देश में एक सशक्त विपक्ष देना है तो उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। इस बीजेपी जो वापस से खड़ी हो गई है, पहले के बराबर या पहले से भी ज़्यादा ताकतवर दिख रही है, उसके साथ वो कैसे एंगेज करें, क्या नीति रणनीति बनाए, क्या कोलैबोरेशन करें, नहीं करें। ये तो आपस में, आई एम सॉरी टू से, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने से कुछ भी नहीं होगा और साथ हो जाने से भी कुछ नहीं होगा आज की स्थिति में। तो आज की स्थिति में तो आप ऑलरेडी आप देख सकती हैं। देखिए वो तो लोकसभा में, बिहार में एनडीए की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो बिहार इलेक्शन तो आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बिग चैलेंज या नेक्स्ट बड़ा इलेक्शन इस देश में पश्चिम बंगाल का होना है अगले साल अप्रैल में, क्योंकि वो भी दिल्ली जैसा एक किला है जिसको कि मोदी जी 2014 के बाद से बेद नहीं पाए हैं, उसको नहीं बिल्कुल। और वहां पर खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा करने वाले हैं। अब कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की जगह कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम को ब्लेम करने से कोई फायदा दे दिया जाए, तमगा दे दिया जाए। हमारा वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो 2024 जून के नतीजे थे, उसके पहले की और उसके बाद की स्थिति ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले कुछ महीनों में 8 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 6 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।